मैं जब अंदर गई तो मालकिन किचन में खड़ी सब्जियां काट रही थी और मुस्कुराकर कुछ बोल रही थी। मालकिन का जो रुख था वो मेरी तरफ नहीं था, मेरे सामने की तरफ था। जाने वह किससे मुखातिब थी। मुझे देखकर चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मालकिन खुद पर काबू नहीं पा पाई और मुझसे बोलने लगी, तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए? सलमा, तुम बहुत कामचोर होती जा रही हो। मैं कब से तुम्हारा काम कर रही हूँ, आखिर तुम मुझे समझ कर रखा है? मैं काम करने वाली हूँ या तुम? तुम्हें हमने रखा किस लिए है? 1 मिनट सुकून का सांस नहीं लिया था मैंने, और कब से तुम्हारे काम कर रही हूँ। इनके कहने पर मुझे तेश आया, पर काफी देर किचन में होने की बात पर मुझे अपनी सातों पर यकीन नहीं आया। मैंने अपनी घबराहट पर काबू पाया और मैंने बोला, मालकिन, अभी तो आप आई थी बाहर कुर्ता लेने साहब का। याद कीजिए, जब मैं साहब के कपड़े धो रही थी तब आप आई थी और आपने वो कुर्ता मुझसे लिया था। और आपको देर ही कितनी हुई है आए हुए? उन्होंने कहा, जुबान चलाती है। और मेरी बात सुनकर उनका पारा हाई होने लगा। क्या बकवास कर रही हो सलमा, तुम्हारा होश तो ठिकाने है? आखिर तुम कोई बीमारी उमारी तो लेकर नहीं घूम रही हो? आखिर ये क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता मैं कब आई तुम्हारे पास। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ किचन में सर खपा रही हूँ, क्योंकि तुम जो है मालकिन बनी हुई हो और मैं जो है वो काम वाली बनी हुई हूँ। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ मालकिन, मैंने आपको कुर्ता भी दिया साहब का। आपने कहा ये कुर्ता मुझे दो। उसके बाद मुझे होश नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ और मैं वहाँ कैसे पहुंची। और अभी आई तो आप किचन में खड़ी हुई थी, तो मुझे लगा उस बात को वक्त नहीं गुजरा, माफी चाहूंगी मैं। मालकिन चिढ़कर और कहने लगी, देखो वो सब ठीक है, लेकिन तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं कब आई तुमसे कुर्ता लेने के लिए, और मैं क्यों कुर्ता लेने आऊंगी तुमसे? बीबी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो लो हो गया है, तभी तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। मुझे तुम्हारी दिमागी हालत पर शक है, जाकर चेकअप कराओ। मालकिन मुझे सुनाकर अपने कमरे में चली गई और मैं वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। आखिर मालकिन मुझे चिपका कर तो चले गई, लेकिन मैंने तो मालकिन को वहां देखा भी था और मैंने मालकिन को कुर्ता भी दिया, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। मैं अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उलट पुलट आखिर हो कैसे रहा है और ये कौन कर रहा है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। मुझे थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैंने वो सब ख्वाब देखा था, लेकिन मुझे फिर धीरे धीरे चीजें याद आने लगी। सब कुछ उलट हो रहा था। जो हो रहा है वह दिख नहीं रहा था और जो दिख रहा है वह तो हो ही नहीं रहा था। यानी मेरी तबीयत वाकई में खराब है। मालकिन ठीक ही कह रही हैं, मुझे एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। हो सकता है मेरा दिमागी तवाजुन ठीक ना हो सकता है कि मैं काम कर करके इतना ज्यादा प्रेशर अपने दिमाग पर लेती हूँ और मैं सोती भी नहीं हूँ ढंग से, तो हो सकता है मेरे दिमाग में कोई परेशानी आ गई हो। इसीलिए मुझे डॉक्टर को दिखाना ही सही होगा, क्योंकि मालकिन भी तो सही कह रही हैं। वो किचन में थी जब मैं आई, तो मालकिन की तो कोई गलती है भी नहीं, और खामखा मेरी नौकरी पर बात आए, इससे अच्छा ये है कि मैं डॉक्टर को दिखा दूं। और मैंने ऐसा ही किया। मैं अगले ही दिन मालकिन से डॉक्टर के जाने की इजाजत लेकर और करीबी अस्पताल में आ गई। मुझे एकदम से एहसास हुआ जैसे मैं किसी की नजर के हिसार में मौजूद हूँ। ऐसा साफ साफ मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है, कोई मेरे आसपास मौजूद है। एक अजीब सा एहसास मुझे अपने आसपास महसूस हो रहा था। मैं किसी के हिसार में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था, जिसकी नजर में मुझ पर बिल्कुल टिकी हुई है। ऐसी नजरें जिसका मुझे अलग ही तपिश महसूस हो रही थी। मैं बेचैन सी चलती हुई डॉक्टर के केबिन के करीब आ गई और अपना नंबर आने पर अंदर भी चले गई। मैंने उनको अपने साथ हुए हादसों का बताया। मैंने उनको बताया कि कैसे मेरी मालकिन मुझे ऐसा ऐसा कह रही थी और मुझे लगा कि मालकिन वहां थी, और मैंने सारी बातें उन्हें बताई। मैंने अपना पूरा हाल, पूरे हादसात उन्हें बता दिए। तो वो कहने लगे कि देखो बीबी, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। उन्होंने मुझे यही बताया कि सब सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। मेरी ख्यालाती तस्वीर की वजह से ये सब चीजें मुझे दिखती हैं, पर मैं कैसे मानती जब सब अपनी आंखों से देखा हो। मुझे तो डॉक्टर भी बेवकूफ़ लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी मुझे बेवकूफ़ या पागल समझ रहा है, और इससे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पागल हूँ। लेकिन उसे मैं कैसे बताती कि मुझे तो यहाँ क्लिनिक में भी किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, अस्पताल में भी मेरे आसपास कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब उस डॉक्टर को अगर ऐसा बताती तो मुझे पागल घोषित कर ही देता। मैंने घर आकर कोई बात न की और अपने क्वार्टर में आ गई। मालकिन की आवाज़ पर मैं वापस बाहर गई, जो 2 प्लेटों में खाना निकाल रही थी। मालकिन 2 प्लेटों में खुद अपने हाथ से खाना निकाल रही थी।
मुझे ताज्जुब हुआ कि घर में तो मालकिन के अलावा कोई नहीं था, तो मालकिन ये खाना किसको देंगी जो एक और प्लेट में है? खाना आखिर ये दे किसे रही हैं? मैं तो जबकि पहले ही खा चुकी थी। मालकिन की नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा वो रोई हों। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखों से कई मर्तबा इतने ज़्यादा आंसू निकले हों कि उनकी आंखें आंसुओं की वजह से लाल हो गई हैं। मुझे उनकी आंखों से छलकता हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक अलग दर्द की दास्तान रकम लगी मुझे उनकी आंखों में दर्द साफ झलकता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मालकिन को क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो खुद ही होश में नहीं थी। मुझे अपना खुद का ही पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है, तो मालकिन का कैसे पता लगाती। बस इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मालकिन की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था और एक दर्द की दास्तान रकम लगी हुई थी वहाँ पर। बहरहाल उनकी आवाज़ पर मैं होश में आई और उनके मुताबिक बर्तन धोए। उन्होंने कहा, उठकर बर्तन धो और बातें कम किया करो और काम ज़्यादा किया करो। मैं बर्तन धोने के बाद तहखाने की सफाई के लिए जाने लगी कि तभी मालकिन ने रोक दिया मुझे और बोली, आज वहाँ की सफाई मैं खुद कर लूँगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है नहीं और पता नहीं क्या चीज़ें किधर रखोगी। और दोनों खाने से भरी प्लेटें तहखाने की तरफ लेकर मालकिन चली गई। अब मुझे और ज़्यादा घबराहट और ज़्यादा तजस्सुस होने लगा, शक होने लगा कि आखिर मालकिन यहाँ क्यों लेके जा रही हैं खाना, वो भी 2 प्लेट। मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। आखिर ये सब हो क्या रहा था? मैं बेहद मुस्तरिब सी हो गई थी। मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी। मैं मुस्तरिब सी उनका पीछा करते हुए तहखाने के दरवाजे तक जा पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा खटाक से बंद हो गया था। मैं हैरान हुई कि ये क्या माजरा है। दरवाज़ा तो खुद ब खुद कैसे बंद हो सकता है? कोई है भी नहीं इसके आसपास, तो ये दरवाज़ा आखिर बंद कैसे हो गया? और इसे बंद करने वाला तो कोई दिखाई भी नहीं दिया। मालकिन के दोनों हाथों में तो खाना था। मैंने दरवाजे से झांका तो सीधी नज़र मेरी उस हिलते हुए संदूक पर पड़ी। वह संदूक बुरी तरह हिलता हुआ दिखाई दिया। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से रोशन हुआ। मेरे वजूद की जान निकलने लगी और मुझ पर गशी तारी हो गई। मालकिन ने मुझे होश कराया और होश कराते ही मुझे कहने लगी, सलमा, क्या कर रही थी तुम? तुम्हें जरा शर्म ना आई अपनी मालकिन की पहरेदारी करते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी भी अपनी मालकिन की पहरेदारी करते हुए? तुम्हें क्या मैं कोई गलत औरत लगती हूँ? उनकी बातों से मुझे हैरानी के साथ परेशानी भी हुई, क्योंकि मेरी मालकिन ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, बोलना भी पसंद नहीं करती थी। मेरे जहन में धमाका सा हुआ था। मैंने मालकिन से पूछा, मालकिन, जब मैं आई थी तो आपने मुझे उस वक्त एक संदूक की सफाई का बोला था जो तहखाने में है, लेकिन आज मैं सफाई के लिए गई तो आपने मना कर दिया। क्या इस संदूक में कुछ बहुत खास है मालकिन? मुझे बस एक बार वह देखनी है। मेरी बातों पर उनका चेहरा लाल अंगारा हुआ और आंखों में आग सी दहक उठी और मुझसे उन्होंने कहा, अपना काम करते रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। उनकी आवाज़ अचानक मर्दाना हो गई और उन्होंने मुझे बहुत ही रौब के साथ कहा, अपने काम से काम रख वरना बहुत बड़ा भुगतान करेगी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।